देखो चैप्टर का नाम हम लोग का है त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सिंपल से इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक भुजाओं के आधार पे होते हैं और एक कोणों के आधार पे होते हैं। तो हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, हमें इसमें देखना है, स्पेशली पढ़ना है सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं। पॉइंट यह है कि सर्वांगसम किसे कहते हैं। तो सर्वांगसम का मतलब बस ये समझ लो कि एकदम कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी आकृति मान लीजिए त्रिभुज है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ठीक। ये तीनों त्रिभुज जो है 5 का, सॉरी तीनों साइड इसका 5-5 सेंटीमीटर का है। और उसी साइज का सेम एक और ट्रायंगल अगर बना देते हैं, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का, तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम। सर्वांगसम को अगर संधि विच्छेद करें तो सर्व अंग सम, यानी उन दोनों त्रिभुजों के सभी अंग समान होंगे। सभी अंग का मतलब जितने भी इसके पार्ट अनुपात। जैसे कहने का सेंस है, जैसे इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर। ए बी जो है पी क्यू के बराबर होगा, यस सर, बी सी जो है क्यू आर के बराबर होगा, ए सी जो है पी आर के बराबर होगा। तब हम कह सकते हैं कि वो सर्वांगसम है। सर्वांगसम त्रिभुज की खासियत ये भी रहेगी कि अगर हम एक त्रिभुज का उठाने लायक हो, एक को उठा के अगर दूसरे के ऊपर रख दें तो हमें कितना दिखेगा, केवल एक ही दिखेगा। यस सर, सिंपल में समझ लो कि सर्वांगसम का मतलब होगा इसकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। संगत भुजा का मतलब जैसे ए बी जो है पी क्यू के संगत हो जाएगी, यस सर, बीसी जो है क्यू आर। क्यू आर के उसी तरह से एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर होना चाहिए, और एंगल सी जो है एंगल आर आर के। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं। तो एक तरीका यह है कि सब तीनों साइड मिल जाए दोनों का तो हम बता देंगे सर्वांगसम। वो तो कोई बता देगा कि इसका भी इस तीनों साइड बराबर है इसके, तो मतलब दोनों सर्वांगसम है। क्या कुछ ऐसे मेथड है, ऐसे कुछ नियम है जिसको तीन भुजा तीन एंगल ना निकाल के मतलब कोई और शॉर्ट तरीके से निकाल दें, वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। इसमें मेथड होता है, जैसे कि ये होता है साइड एंगल साइड। एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। प्रमेय हमारा ये क्या है, ये प्रमेय थ्योरम है। एक मान होता है साइड एंगल साइड, दूसरा होता है साइड साइड साइड। अभी हमने बोला कि ये साइड वह साइड, इसकी तीनों साइड से बराबर है, तो साइड 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 नियम लगता है। और तीसरा मान लो इसमें आ सकता है एंगल साइड एंगल होता है। ये क्या होता है कैसे होगा, जब सवाल हम लोग लगाएंगे तो एक ही को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो अब हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट करते हैं। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतरित कोण उसके अंतरित कोण को क्रमशः दूसरे त्रिभुज की यस सर, इसका मतलब समझो। भुजा कोण भुजा की बेस पे क्या मतलब है। जैसे मान लो कोई ऐसे ट्रायंगल बनाए है और एक दूसरा ट्रायंगल बनाए, ठीक है। हमें बस तीन चीजें मिल जाए, साइड एंगल साइड, तो हम बोल देंगे कि वो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। कहने का मतलब जैसे मान लो अगर ए बी सी है और ये पी आर, नाम कुछ और भी रख सकते हैं। तो समझो अगर क्वेश्चन में सपोज दैट ए बी की लंबाई 5 है यस और पी क्यू की लंबाई भी 5 है, 5 है, और एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर हो। जैसे मान लेते हैं कि एंगल बी की वैल्यू जो है 50 डिग्री है, तो एंगल क्यू की वैल्यू कितनी, 50 होगा। और ये मान लेते हैं नीचे वाला साइड हमारा सपोज दैट 6 का है और ये भी 6 का है। यस सर, इस नाम का मतलब है ये नहीं सर ये आगे पीछे कुछ भी बोल देंगे। साइड एंगल साइड, यानी पहले भुजा मिले, फिर एंगल बीच में हो, फिर साइड हो। कायदे से देखो तो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, है ना। साइड एंगल फिर साइड। मैंने कुछ लोग क्या करते हैं सर साइड साइड एंगल कर देंगे, तो वो बात की बात है यार। ये जो प्रमेय हमारा साइड एंगल साइड है, पहले साइड मिलना चाहिए, यानी ए बी जो है पी क्यू के बराबर है,
एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, और अगर बीसी क्यू आर के बराबर है तो समझ जाना कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग समबाहु, यानी कि एकदम कॉपी पेस्ट है। अगर उठाकर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो सेम टू सेम होगा, एक ही दिखेगा। यस सर। अगर कोई पूछे किस नियम से, यही बताना है, साइड एंगल साइड प्रमेय के अनुसार। तो इसको